सभी को यीशु बच्चे, मैं आप सभी को आज के विश्वास प्रशिक्षण ऑनलाइन अध्ययन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस कक्षा के पहले हम अपने आंखों को बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह एवं पवित्र आत्मा, त्रिएक भगवान, मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ उपस्थित हर एक बच्चे और बच्ची के लिए जो विश्वास एवं भक्ति के साथ ये विश्वास प्रशिक्षण अध्ययन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सभी बच्चों को आपके बुद्धि, ज्ञान और प्रेम से भर दीजिए ताकि ये बच्चे आपके वरदान पाकर आगे बढ़कर अपने जीवन को संवार सकें और कई सारे और भी बच्चों को आपके पास लाने में ये सक्षम बनेंगे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। प्यारे बच्चों, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो पतले थे वो आज मेरे को बहुत मोटे दिख रहे हैं, और ये जो लड़कियां दिख रहे थे ना, ये पहले बहुत काले थे। अब ये लड़कियां भी देखो बहुत गोरियां हो गई। क्यों? अभी तो लॉकडाउन का समय है, ना स्कूल में जाना पड़ता है ना दूसरे जगह पे जाना पड़ता है। घर पे रहो, खाओ पियो, मस्त, अच्छा लगता है। लेकिन ये शारीरिक बढ़ाव के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक बढ़ाव भी होना चाहिए। इसलिए कितनी खुशी की बात है कि आप लोग टाइम निकालकर हमारी ये कक्षा के लिए आप लोग आए हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा दूंगा। मेरे पास ये किताब है विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 7, यानी 7वीं कक्षा में जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए ये क्लास लेना चाहता हूँ। तो हमारी ये किताब में कुल मिलकर 15 पाठ है और इस 15 पाठ को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है मानव गरिमा, उसके अंतर्गत 5 पाठ आते हैं। और दूसरा भाग है मानव की गरिमा में वृद्धि, यानी इस दूसरे भाग में 7 पाठ आते हैं। और सबसे तीसरा भाग में मानव गरिमा के प्रवर्तक संत, और इसमें भी 3 संतों का ये पाठ आते हैं। तो कुल मिलाकर 15 पाठ हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम जाएंगे सबसे पहला भाग में, जो पहला पाठ है और उसका नाम है मानव गरिमा। इसकी शुरुआत एक छोटी सी कहानी से होती है। बहुत सुंदर कहानी है। मैं जानता हूँ आप लोग अभी घर पे हैं, आपकी दादी माँ होगी, नानी होगी, मम्मी पापा होंगे, खूब सारे कहानियाँ आपको सुनाते होंगे। बहुत अच्छी लगती है कहानियाँ, बहुत अच्छी लगती है ना। हाँ, तो इसी प्रकार मैं भी आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के रूप में हमारे ये पाठ शुरू करेंगे। ये सच्ची घटना है, एक बात नहीं है लेकिन सच्ची घटना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ वहाँ जाना नहीं, इधर सीधे देखो मेरे को। हाँ, यस। तो एक सच्ची घटना है। इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ है? दूसरे देश, भारत का नहीं है, दूसरे देश। और हमेशा आप जानते हैं लड़ाई झगड़ा होती रहती है, गोलियां मारते रहते हैं, मार डालते रहते हैं। डरना मत, गोली नहीं चलाएंगे। हाँ, गोली इधर कोई नहीं मारेगा। सन 1999 की बात है और जुलाई 16 तारीख में क्या हुआ, एक पाकिस्तान के कराची करके एक जगह है, कराची में रहता है एक इंसान और उनका नाम है मोहम्मद आसिफ। आशिक नहीं जो डीजे बजाते हैं, आशिक बनाया नहीं, आसिफ, मोहम्मद आसिफ। वो एक कंपनी में काम करते हैं और उनकी एक बेटी है, उसका नाम है सातिया आसिफ। सातिया आसिफ जब 5वीं क्लास में पढ़ती है तो वो एक गंभीर बीमार से
ये पीड़ित हो जाती है। क्या बीमारी है? यानी जो हृदय वाल्व होता है उसमें जो रक्त जो बहता है उसमें रुकावट आ गई, यानी हृदय में ये रक्त जाना आना पंपिंग बहुत मुश्किल पड़ा। ये बहुत गंभीर बीमारी है, हृदय की बीमारी। वो बेटी बहुत दुखी हो जाती थी, पूरे परिवार दुखी हो जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो डॉक्टरों से मिलते हैं, लोगों से पूछते हैं हमारी बेटी को क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। तो वहाँ पर एक डॉक्टर के पास, सबसे अच्छे डॉक्टर हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर जाके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी बीमार हो गई तो आप इसकी इलाज करो। वो क्या कहते हैं मालूम? 12 लाख आप देंगे तब आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। 12 लाख किसको बोलते हैं? ये इतना पैसा देने के लिए सक्षम नहीं थे। तो वापस आते हैं और कुछ लोग सलाह देते हैं कि इंडिया में, भारत में एक जगह है चेन्नई करके, वहाँ पर एक अच्छी हॉस्पिटल है और सस्ते में ये बच्ची ठीक हो जाएगी। चेन्नई कहाँ है? आप लोग पूछ रहे होंगे। भारत तो हम जानते हैं, चेन्नई कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु राज्य में आता है और तमिलनाडु का राजधानी है चेन्नई। और पाकिस्तान के ये लोग अपनी बच्ची के साथ बहुत मुश्किल से चेन्नई पहुंचते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर, वो भी ईसाई डॉक्टर। कितनी अच्छी बात है। और उनका नाम है डॉक्टर कुरियन। डॉक्टर कुरियन से मिलते हैं और पूरी सारी बातें बताते हैं। और जो छोटी बच्ची थी ना, क्या नाम बोला था? सातिया आलिफ। तो वो बच्ची को दिखाते हैं। कुछ समय के बाद इसकी इलाज होती है, अच्छी तरह से उसकी देखरेख करते हैं। वो बेटी अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। कैसे ठीक हो जाती है पता? क्योंकि उस समय एक दूसरी बेटी वहाँ पर बीमार हुई थी और वो भी दिल की कुछ बीमारी लेकर आ गई थी। वो बेटी की मृत्यु हो गई। तो वो डॉक्टर ने क्या किया? वो दूसरी बेटी के जो दिल था उसको निकाल के ये हमारे सातिया आसिफ के अंदर डाल दिए और ये बच्ची जीने लग गई। बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। और इतनी खुश, जैसे आप लोग है ना, आप लोग बीमार हो गए, मम्मी पापा आप लोगों को ले जाते हैं, कहाँ पे? अस्पताल ले जाते हैं। बहुत बेकार लगता है, बीमार होने पर सुई डालना पड़ता है, दवाई खाना पड़ता है, सब कुछ। लेकिन जब ठीक हो जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार वो बेटी भी बहुत खुश हो गई। अभी बात ये है कि आई कहाँ से? पाकिस्तान से। अभी पाकिस्तान से जब वो गई अपनी देश, वो क्या ले गई? एक हिंदुस्तानी दिल, यानी एक भारतीय दिल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? एक इंडियन हार्ट। अपने दिल लेकर वो पाकिस्तान पहुंच गई। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मानव गरिमा, या दूसरे शब्दों में ईश्वर का प्रेम, यानी सभी लोगों के लिए है, भले ही वो काला हो, गोरा हो, पाकिस्तानी हो या भारतीय हो। समझ में आ रहा है बच्चे? यानी प्रेम में कभी भी सीमा नहीं होनी चाहिए। तो अपने डॉक्टरों ने उस बच्ची को कितना प्रेम दिखाया, इसी प्रकार हमको भी दूसरों को प्रेम दिखाना चाहिए। कैसे दिखाएंगे? जब हम घर परिवार में रहते हैं, दूसरे बच्चों से मिलते हैं, शायद वो हिंदू हो सकते हैं, दूसरे धर्म के हो सकते हैं, लेकिन सबका ईश्वर कौन है? अपना प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए हम उनको भी प्यार करेंगे और जितना हो सके हम उनकी मदद करेंगे। बहुत अच्छी लगी शायद ये कहानी, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इस कहानी को आप बार बार मन में रखकर मनन चिंतन करेंगे। एक पूरे सप्ताह हमारे सामने है। जब एक सप्ताह के बाद हम वापस मिलेंगे तो जरूर आपको आते ही याद होना चाहिए कि हमने पहला पार्ट में क्या क्या सुने थे, कौन सी कहानी फादर ने बताया, तब बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ कि इस कहानी के साथ साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे और अगले कक्षा के लिए आप तैयारी करेंगे। सबको जय यीशु, टाटा, बाय बाय।